कभी ऐसा लगा है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो फिर भी कोई उसे नोटिस ही नहीं करता। कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका काम जरूरी तो है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। आज जो पोएम मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसमें भी ऐसे लोगों की जिंदगी को दिखाया गया है। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम देखेंगे द आउटकास्ट बाय लाल सिंह दिल और जानेंगे कि कैसे सिंह साहब ने सिंपल सीन्स के थ्रू एक हार्श रियलिटी को एक्सपोज किया है और कैसे उनकी हर एक लाइन के पीछे एक डीपर मीनिंग छुपा है। लाल सिंह दिल एक पंजाबी पोइट थे जिनका जन्म 1943 में पंजाब में हुआ था। वो एक दलित राइटर और एक्टिविस्ट थे और उनकी पोइट्री कास्ट ऑपरेशन और सोशल इनजस्टिस पर फोकस करती है। उनकी राइटिंग बहुत रॉ और रियलिस्टिक है क्योंकि वो खुद उन स्ट्रगल्स को जी चुके थे। ये पोइम ज्यादा लंबी नहीं है इसलिए इसका मीनिंग समझने से पहले एक बार इसको फ्लो में रीड कर लेते हैं ताकि इसके पीछे के इमोशंस फील कर सकें। क्लीनिंग अप द मेंजर्स, गैदरिंग काउ डंग और wheat spikes, they work very hard, these gentle outcast daughters. Spiky straw hot plates, sharp-edged vegetable cutters, needles, as if all these had been trained to hurt their hands and feet. This iron basin resembling the helmet on her soldier husband's head that one of them always carries on her head makes her look like a warrior. I have seen her dance. I have seen her sing. Oof, when they cry. It seems colorful walls were soaking. Who can watch this? तो ये थी पोइम। फर्स्ट रीडिंग में ये पोइम डीप लग रही है लेकिन इसकी एक्चुअल डेप्थ अब हम समझेंगे। पहले इन स्टेंजास को ध्यान से समझते हैं। पोएट शुरू करते हैं उन लड़कियों के डेली काम से। वो मेंजर्स यानी एनिमल शेल्टर साफ करती हैं, काउ डंग उठाती हैं या फील्ड से वीट स्पाइक्स कलेक्ट करती हैं। ये सब काम दिखाते हैं कि उन्हें सोसाइटी में सबसे नीचे का सबसे टफ काम दिया गया है। और फिर पोएट सीधा कहते हैं दे वर्क वेरी हार्ड, लेकिन आयरन ये है कि इनकी मेहनत के बाद भी इन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता। फिर उन्हें डिस्क्राइब करते हुए जेंटल आउटकास्ट डॉटर्स कहा गया है। यहाँ जेंटल का मतलब है काइंड और सॉफ्ट नेचर्ड, लेकिन आउटकास्ट का मतलब है समाज से बाहर निकाले हुए लोग, जो क्लियरली दिखाता है कि उनकी पहचान उनकी पर्सनैलिटी या काइंडनेस से नहीं है बल्कि उनकी कास्ट से डिफाइन होती है। फिर पोएट उनके सराउंडिंग्स पर फोकस करते हैं। स्पाइकी स्ट्रॉ, हॉट प्लेट्स, शार्प टूल्स, नीडल्स, यानी उनके आसपास की हर चीज हार्श और पेनफुल है। फिर पोएट एक स्ट्रॉन्ग लाइन यूज करते हैं, एज इफ ऑल दीज हैड बीन ट्रेन्ड टू हर्ट देयर हैंड्स एंड फीट, यानी जैसे ये सारी चीजें स्पेशली ट्रेन की गई हो सिर्फ इन्हें हर्ट करने के लिए। मतलब उनकी लाइफ इतनी डिफिकल्ट है कि उन्हें लगता है जैसे हर चीज उनके अगेंस्ट काम कर रही हो। अब पोइम का ये हिस्सा और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ पोइट एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। जो लोहे का बर्तन ये औरत अपने सर पर उठाती है वो उसके फौजी पति के हेलमेट जैसा लगता है। इस कंपैरिजन से एक साइलेंट कनेक्शन बनता है। एक सोल्जर बैटलफील्ड में लड़ता है और ये औरत अपनी डेली लाइफ के स्ट्रगल से लड़ रही है, लेकिन उसके वर्क को सोसाइटी उतनी वैल्यू नहीं देती। और यही चीज हाईलाइट करके पोएट उनके स्ट्रगल्स को भी वैल्यू दे रहा है। ये बर्तन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि उसकी रोज की मेहनत और जिम्मेदारी का सिंबल है। इसी वजह से पोएट कहते हैं कि वो वॉरियर जैसी लगती है क्योंकि उसकी लड़ाई भी उतनी ही रियल है, बस दिखाई नहीं देती। आई हैव सीन हर डांस, आई हैव सीन हर सिंग। ये बोलकर पोएट ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं है, कभी कभी खुशी के मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ ये नॉर्मल जिंदगी जीती हुई नजर आती हैं। फिर पोएट ने लिखा है उफ when they cry, it seems colorful walls were soaking। इसका मतलब जब ये रोती हैं तो उनका दर्द इतना इंटेंस होता है कि लगता है जैसे पूरी सराउंडिंग्स भी उससे भीग रही हों। उफ एक सडन इमोशनल रिएक्शन है जो उनके पेन की गहराई को और स्ट्रॉन्ग बनाकर फिजिकल पेन के इक्विवेलेंट शो करता है। हु कैन वॉच दिस, ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। मतलब ये पूछते समय इसका आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि आखिर कौन देख सकता है ये दुर्दशा, कौन देख सकता है उनका ये पेन और उसके बावजूद भी चुप रह सकता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसके कुछ थीम्स। सबसे पहला थीम है कास्ट ऑपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी ये लड़कियां सिर्फ पुअर नहीं है बल्कि उन्हें सोसाइटी में आउटकास्ट माना जाता है। उनकी आइडेंटिटी उनकी मेहनत या पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि उनकी कास्ट से डिफाइन होती है। दूसरा थीम है हार्श लेबर एंड फिजिकल सफरिंग। पोइम में हम देखते हैं कि ये औरतें रोज फिजिकली डिमांडिंग काम करती हैं और उनके आसपास की चीजें भी उन्हें हर्ट करती रहती हैं। मतलब उनकी लाइफ में मेहनत सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कांस्टेंट फिजिकल पेन का हिस्सा है। तीसरा थीम है स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस ऑफ वुमेन। आयरन बेसिन को हेलमेट से कंपेयर करके पोएट ये दिखाते हैं कि ये औरतें भी वॉरियर्स हैं। इनकी स्ट्रेंथ विजिबल नहीं है लेकिन इनकी डेली स्ट्रगल में क्लियरली नजर आती है। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जॉय एंड सफरिंग। एक तरफ वो नाचती गाती हैं और दूसरी तरफ उनका दर्द इतना गहरा है कि देखना मुश्किल हो जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट उनकी लाइफ की रियलिटी को और पावरफुल बना देती है। और लास्ट थीम है सोशल इंडिफरेंस टुवर्ड्स पेन। पोएट कहते हैं हु कैन वॉच दिस, यानी आखिर कौन इतना दर्द देख सकता है। ये लाइन दिखाती है कि उनका पेन कितना इंटेंस है, लेकिन साथ ही हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी विजिबल सफरिंग को सोसाइटी कैसे इग्नोर कर देती है। लोग देखते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते।
अब इस पोएम के इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को समझते हैं। सबसे पहले आता है सिमिली, जहां रिजेंबलिंग द हेलमेट के थ्रू लोहे के बर्तन को सोल्जर के हेलमेट से कंपेयर किया गया है और इस कंपैरिजन से ये आइडिया मिलता है कि ये औरतें भी वॉरियर्स की तरह अपनी जिंदगी से लड़ रही हैं। उसके बाद इमेजरी का यूज होता है, स्पाइकी स्ट्रॉज, हॉट प्लेट्स, शार्प एजेड कटर्स के थ्रू, जो हमें उनकी हार्श और पेनफुल लाइफ का एक क्लियर विजुअल पिक्चर देता है। फिर पर्सोनिफिकेशन आता है, जहां पोएट कहते हैं एज इफ ऑल दिस हैड बीन ट्रेन्ड टू हर्ट, यानी टूल्स को ऐसा दिखाया गया है जैसे उनके पास इन लड़कियों को हर्ट करने का इंटेंशन हो। इसके बाद यूज होता है कंट्रास्ट, जब पोएट कहते हैं आई हैव सीन हर डांस, और फिर उफ व्हेन दे क्राई। यहाँ एक तरफ उनकी खुशी है और दूसरी तरफ उनका गहरा दर्द, जो उनकी लाइफ की रियलिटी को और स्ट्रॉन्ग बना देता है। और लास्ट में आता है रिटोरिकल क्वेश्चन। पोएट लिखते हैं हु कैन वॉच दिस। ये कोई क्वेश्चन नहीं है और ना ही इसका आंसर एक्सपेक्ट किया गया है। हिंदी में देखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट होगा आखिर बिना इफेक्ट हुए इतना दर्द कौन देख सकता है। अब इस पोइम को थोड़ा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से समझते हैं। सबसे पहले फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है, जहां पोइम विमेन के लेबर और उनकी अनरिकॉग्नाइज्ड स्ट्रेंथ को हाईलाइट करती है और ये दिखाती है कि उनकी मेहनत के बावजूद उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जो क्लियरली जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पोइम क्लास स्ट्रगल को सामने लाती है, जहाँ वर्किंग क्लास यानी ये औरतें हार्श कंडीशंस में काम कर रही हैं और उनकी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। साथ ही दलित पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये औरतें आउटकास्ट हैं, जो कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन को दिखाता है और उन लोगों की आवाज को सामने लाता है जो सोसाइटी में इग्नोर कर दिए जाते हैं। और अब इन तीनों पर्सपेक्टिव को अगर एक साथ देखें तो हमें इंटरसेक्शनैलिटी का कंसेप्ट समझ आता है, जहां जेंडर, क्लास और कास्ट एक साथ मिलकर इन औरतों की सफरिंग को और ज्यादा इंटेंस बना देते हैं। इस तरह ये पोएम सिर्फ एक इंडिविजुअल स्ट्रगल नहीं दिखाती, बल्कि एक ऐसे सिस्टम को एक्सपोज करती है जहां मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन एक साथ काम करते हैं। तो ये था द आउटकास्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप इस चैप्टर के कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।